देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत सर। क्या बात है, आज तो आप बड़े कलर्स पहन के बैठे हुए हैं। सर आज कलर्स डे है ना। मैं अंदर आया हूँ तो मैं पहले समझा पापड़ा का थैला गुरा के। वैसे भाई को मुबारकबाद दी। अच्छा जी, किस नया मोबाइल माशाल्लाह लिया है। मुबारक 5 लाख रुपए का घर वाले ने मोबाइल लेके दिता तो कहते मैं नहीं लेना, इस सप वाली गेम नहीं है। घर वालों ने इतना महंगा लैपटॉप लेके दिया तो दोस्त आए तो उन्होंने पूछा ये क्या है, कहता है पापा ने हारमोनियम लेके दिया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, हु इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ डिप्लॉय प्राइवेट लिमिटेड, जनाब आसिफ खान। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पे कराची से तशरीफ लाई हैं, जो कि कराची कनाडा से तशरीफ लाई थी एक्टिंग करने के लिए, मोहतरमा शाजिल शौकत। वेलकम टू द शो जी। मेहमान दोनों ही बड़े प्यारे हैं सर। मैं चाह रहा था कि आपके ऊपर शेर लिखा जाए लेकिन हालात के ऊपर मुझे लिखना पड़ा सर। इश्क समंदर तरना पैंदा, सुख लई दुख भी जरना पैंदा, हक दी खातर लड़ना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। हाय 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 हाय। हम आंसू इन लबों से पीते हैं, ओ माय गॉड, अपने जख्म भी खुद ही सीते हैं। मैं आपको ऐसे जीतना चाहता हूँ शाजिल, जैसे आजाद उम्मीदवार जीते हैं। पहले तो ये क्लियर कर दी, इज इट आपका नाम शाजिल है या शाजी? Shazil. शाजिल। और शाजिल इसका मतलब क्या है? A gift or a present? इन व्हाट लैंग्वेज? Like Arabic or Turkish mix है। टर्किश या अरबिक के अंदर शाजिल गिफ्ट को कहते हैं। जी। तो आसिफ साहब, आप हमारे लिए क्या शाजिल लाए हैं? क्या बात है। मगर आसिफ साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शक्ल और ये जो पर्सनालिटी है, इस तरह के नौजवान टर्किश ड्रामों के अंदर अरबपति का रोल कर रहे होते हैं और उनको एक गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसका चाचा जो है वो इस शक्ल का होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। आपकी आंखें खूबसूरत है इसलिए आपको यहाँ पे बैठा हर शख्स खूबसूरत नजर आ रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा खूबसूरत। तो तुसी कड़ा सानू फुआद खान लग रहा है। वही ना। मगर वैसे मुझे बात बताएं, ये आपको आज से पहले भी आई एम श्योर कई लोगों ने कहा होगा, ये जो आपकी लुक्स और पर्सनैलिटी हैं ये इस काम की नहीं है जो आप कर रहे हैं। कभी हुआ वैसे मॉडलिंग एक्टिंग का शौक? शौक कभी नहीं हुआ मुझे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड अपने जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स रहे हैं प्रोफेशनल उसके ऊपर। बट या देयर हैव बीन ओकेजन्स जहाँ पे लोगों ने मुझे कोशिश की कि, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी शौक नहीं रहा इसका। तो कभी शौक नहीं रहा? नहीं। लेकिन मॉडलिंग किया करें आप, इतने प्यारे माशाल्लाह। एडा प्यारा मैं हुंदा ना, यकीन करो तो मैं किते तक किते पहुंचे हूं। अच्छा बाय द वे, मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए। नहीं, मैंने आपके बारे में सुना पैसे नहीं, आप मोबाइल गिफ्ट करते हैं। बात सुने, वो आसिफ साहब हैं, कोई फहद मुस्तफा नहीं है जो आपको यहाँ के गिफ्टों गिफ्ट कर देंगे। माशाल्लाह उनकी अपनी मोबाइल कंपनी है। अच्छा। ये एम ही नहीं, मैं आज फुल तैयार हो गया यहाँ। ओह अच्छा। हाँ जी, मेरा गरीब आदमी मेरे को सिर्फ चार्जर ही ले आ गया। आप फिक्र ना करें, बटन वाले फोन भी बनाते हैं। अच्छा जी, शाबाश। तुसी भी एडे प्यारे नहीं लग रहे। वैसे शाजिल, अभी आपका ड्रामा खत्म हुआ अदावत और बड़ा सक्सेसफुल रहा ये, तो उसके अंदर रोल आपका क्या था इस बार? पॉजिटिव। इस बार पॉजिटिव था। सो वर यू हैप्पी कि पॉजिटिव थी इस बार? मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव होती हूँ कैमरे के पीछे। लाइक इट्स लाइक वंस यू आर इन द कैमरे के रोल, सामने वाला बताए ना। नहीं, आई मीन ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट टाइम पूरा पॉजिटिव कैरेक्टर था। लाइक जैसे हमारी पाकिस्तानी अवाम होती है, लाइक यू नो जो हमारी हीरोइंस होती हैं बेसिकली, यू नो शी इज लाइक जी अस्सलाम वालेकुम जी अबू, यू नो ऑल दैट। तो अगर कोई थोड़ा यू नो अगर किसी को लॉजिक होती है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, तो पीपल बी लाइक ओ नो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई लड़की आई थिंक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, पीपल बी लाइक
ओह अच्छा शी नोज इट, तो आई थिंक वो अलग क्राइटेरिया में चली जाती है। बट एज इन जैसे हमारी तो ये वन ऑफ द फर्स्ट मेरा पॉजिटिव था एंड इट वेंट आउट अमेजिंग। आई मीन जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इट्स जस्ट बियॉन्ड द इमेजिनेशन। और उसने इतने रेटिंग्स के चार्ट जैसे आयजा खान का ड्रामा था जाने जहाँ, और मैं उसकी भी रेटिंग्स को इतना क्रॉस कर दिया एंड देन it was just I mean we were just shocked, alhamdulillah, and yeah. तो ये बताइए सर, आप पाकिस्तान में ही पले बढ़े या नहीं? जी, मेरी पैदाइश कोयटा की है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। और मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पाकिस्तान में की। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए आई वेंट टू द यूके, और फिर वहाँ से एक करियर का स्टार्ट हुआ, और फिर इवेंचुअली नाउ आई एम conducting business in quite a few countries। मुझे बताएं, आपने पढ़ा जो था, एक तो आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए मुश्किल हो जाती है, मगर primarily it was computer sciences that जी, I'm a software engineer। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो ये आपको ये मोबाइल्स और ये ख्याल कैसे आ गया? एक्चुअली देखें, जो टेक फील्ड है उसकी दो मेजर सेगमेंट्स कह लें या ब्रांचेस कह लें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि दैट आई लाइक टू बिल्ड थिंग्स, मुझे चीज़ें बनाना अच्छा लगता है। तो सॉफ्टवेयर, यू आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ सोल्यूशन विच यू आर बिल्डिंग, इनटेंजिबल चीज़, यानी एक ऐसी चीज़ आप बना रहे होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो काम करती है, वो लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करती है। तो देन आई डिसाइडेड दैट इट्स टाइम टू वेंचर इनटू हार्डवेयर एज वेल। तो मैं सॉफ्टवेयर भी करता हूँ, आई हैव अ कंपनी व्हिच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और आपकी और मेरी पढ़ाई में कोई इतना फर्क नहीं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तुमने सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया। देखिए, अभी एक जो करंट दुनिया का माहौल बना हुआ है उसमें एक डिजिटल इंक्लूजन का दौर चला हुआ है। इट इज़ इम्पैक्टिंग लाइव्स, जिस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी ने लाइव्स को चेंज किया, लोगों के रोजगार के मौके जनरेट किए। सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और उसको फैसिलिटेट किया जाए मजीद। आई एवेंचुअली डिसाइडेड कि हार्डवेयर करना चाहिए, तो इस तरह वो प्लान बना, अपना मोबाइल ब्रांड शुरू किया। एंड देन आई वांटेड टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, ये नहीं कि किसी और की चीज़ को ला के सिर्फ बेचा जाए। So we established a brand and alhamdulillah we've done very well। I was just noticing एक चीज़ जो आप दोनों में कॉमन है वो ये है कि आप कनाडा से पाकिस्तान आई जी एक्टिंग करने के लिए। इतना शौक था एक्टिंग का? हाँ, लाइक आई मीन व्हेन आई वाज अ किड तब मुझे था, लेकिन मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, और मेरी डैड साइड इज़ अफगानी, मामा साइड इज़ कश्मीरी। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एनी फैमिली, जब कोई स्पेसिफिकली अ वुमेन जो लड़की कहती है आई वांट टू बी इन द इंडस्ट्री या व्हाटएवर, तो पहला सवाल है कि व्हाई, लाइक व्हाट्स द रीज़न, राइट? I was like, आपको पता है मुझे बचपन से शौक है, मुझे एक ड्रामा करने दें, if it's gonna work out I will do it, अगर नहीं work out हुआ I'll just like come back or whatever। आप इतना तेज बोल रही हैं, जल्दी घर जाना चाहती हैं? मुझे लग रहा है ऑनेस्टली मैं आप लोगों की वजह से बहुत लाइक लाइक धीमा बोल रही हूँ, so that you guys can pick in like। हाँ, नहीं हमें समझ आ रही है, आपको आ रही है, मगर आप इस तरह आई, और आप भी सर बाहर से वापस पाकिस्तान आ गए। लोग तो यहाँ से जाते हैं बाहर, और आप दोनों वहाँ से वापस आ गए। देखिए, अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इट्स वन विलेज ग्लोबल लेवल के ऊपर। दूसरा, पाकिस्तान इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू ओनली अंडरस्टैंड द इंटायर डायनामिक्स ऑफ थिंग्स व्हेन यू सी द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट। और दूसरी बात ये कि देखें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होती है। इफ़ आई एम एबल टू जनरेट वैल्यू, वैसे तो अगर देखा जाए यू शुड डू वेल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। सिर्फ ये सोच रखना कि मैं खित्ते के लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा और बाकी सब तो इररिलेवेंट है, ये सोच मेरे हिसाब से गलत है। बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आप जहाँ पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे बड़े होते हैं, इफ़ यू आर इन अ पोजीशन दैट यू कैन जनरेट वैल्यू, देन दैट शुड बी द फर्स्ट बेनिफिशरी ऑफ द सिस्टम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अगर आप हमारा जो सिस्टम देखें, वी आर एक्चुअली एम्पावरिंग यंग पीपल। हम जिस तबके से लोगों को हायर करते हैं वो तबका इन अदर वे वुड बी होपलेस। हम उन्हें ट्रेन करते हैं, हम अपनी फैक्ट्री में उन्हें टेकीज़ बनाते हैं। So our factory is not just a factory which is generating revenue and producing products. It's actually like an institute जहाँ पे लोग एक ऐसे तबके से आते हैं जिनका otherwise कोई ख़ास bright future नहीं होगा, वहाँ पे ट्रेन होते हैं, they become tech savvy या टेक लिटरेट, एंड देन दे गो अहेड, और वो अपने करियर्स तक, तो कई खानदानों की जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। सर, लेकिन पाकिस्तान बिजनेस करन दा ज्यादा वैसे बेमजा, बाहर मैनू नहीं मजा आना, क्योंकि बाहर तुसी बिजनेस करो, कामयाब हो जाओ, फायदा कोई नहीं, रिश्तेदार सड़दे ही नहीं। इत्थे तुसी करोगे, रिश्तेदारां ने 3 मोबाइल बेचे आ, जाली बेची जांदा है यार। आपको कोई हिंड्रेंसेस फील हुई व्हेन यू वर ओपनिंग अप योर बिजनेस इन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स, अ लॉट। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन देखें, चैलेंजेस गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। जब मुश्किलात का सामना होता ही है तो उसके बाद ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इफ इट्स इजी, अगर आसान होगा तो फिर उसको करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो बहुत चैलेंजेस है। ऐसा लगा सर कि ये कि आप करना चाह रहे हो, ज़हन में आओ कि यार नहीं चलेगा, ये कोई और बिजनेस करना? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैं हमेशा से जो है अपना माइंड बना के चलता हूँ। कोई यूज फोन भी नहीं पे आता?
यार अगेन पूरा वो सर्कल घूम के ऑन द सेम वो पॉइंट आखिर जहां में से तंग मैंने आके स्टार्ट उन्होंने अपना दे देना मैं कहने लगा था मतलब क्या करे वो बेचारे। मगर वैसे इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? देखिए वही बात है, इंस्पिरेशन इज टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, टू जनरेट वैल्यू फॉर द कम्युनिटी। ह्यूमन फॉर्म में भी कोई एक इंसान जिसको आपको बिजनेसमैन नहीं देखिए पहली बात तो ये कि मेरा माइंडसेट शुरू से एंटरप्रेन्योरियल रहा है, शुरू से फ्रॉम डे वन। तो आई लाइक टू बिल्ड थिंग्स और नोबडी इज परफेक्ट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी। यहाँ तक कि जो लोग गलत काम भी कर रहे होते हैं उनसे आप ये सीख सकते हो कि क्या काम नहीं करना, ये भी एक सीखने वाली बात है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे ये देख के सीखना है कि करना क्या है। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, आप मेहनत करें। आप देखें एक चीज़ मैं आपको बड़ी मतलब दावे से कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह I've done pretty well in life. अभी भी there is a long way to go. क्योंकि मैं सक्सेस को I don't measure it in terms of bank account and मेरे हिसाब से richness and wealth are two different things. बहुत सी चीज़ें सीखने को आप अगर अपने इर्द गिर्द लोगों को ही देखें ना, आपको उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड इट्स जस्ट वेरी सिंपल, अगर आप मेहनत करते रहे, अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, आप ऐसा कुछ करें जिसमें आपका फ़ायदा तो हो ही लेकिन और भी कुछ लोगों को साथ में फ़ायदा हो जाए, तो एक कलेक्टिव ग्रोथ होती है और वो आपको आगे ले जाती है लाइफ में। वो आपको आगे लेके जाती है। वेलकम बैक जी अरीज। सर आप इतने क्यूट से और गुड लुकिंग सी पर्सनालिटी रखते हैं, तो आप अपनी ब्रांड की मॉडलिंग खुद क्यों नहीं करते? ये वैसे एक अच्छा सवाल है कि खुद क्यों नहीं, जब पैसे बच सकते हैं तो बचाए बंदा। एक्चुअली प्रायोरिटीज़ की बात होती है और दूसरा ये होता है कि बिकॉज एक इतने बड़े स्ट्रक्चर को रन करना और मैनेज करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो और जो मार्केटिंग साइड है उसके लिए वी हैव अ होल डिपार्टमेंट, उसके दे डिसाइड ऑन हाउ टू गो फॉर इट एंड वो डेमोग्राफिक स्टडीज़ करते हैं, उसकी बेसिस पे वो होता है। तो आई बिलीव मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, ऐड आपने देखा होगा हमारा टीवी पे चल रहा होता है, बड़ा अच्छा वो सर। आई बिलीव दे आर फार बेटर एट दिस जॉब, तो लेट देम डू व्हाट दे आर बेस्ट एट। तो सर जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते उनको फ्री मोबाइल देते हैं आप? आप अपना जो कैलिबर है ये काफी डाउनहिल जा रहा है। किसी पॉइंट पे तो आपके अंदर की इंसानियत जागेगी। सर आप 10-15 मिनट में कुछ और भी रेवोल्यूशन देने होते हैं यहाँ पर। सर अब मैं तो कह रहा हूँ, होता ना को 3-4 मोबाइल रखे होंगे आपने। ज्यादातर हमारे लोगों को लगता यही है कि चूंकि आई एम द वन, या मेरी जो कंपनी है वो मोबाइल फोन पर, तो मेरे साथ शायद कोई पिकअप ट्रक चल रहा होता है पीछे जो लोडेड होता है, तो काफी नामुनासिब किस्म की चीजें सुनने को मिल जाती हैं। नहीं, अगर आपके हालात खराब है मैं अपना फोन आपको दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, इसको रिपेयर करवा के दीजिए। जी मैम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा अली है और मेरा क्वेश्चन सर आसिफ के लिए है कि मुझे आपकी तरह अमीर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ओए डायरेक्ट सवाल। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने कभी अमीर नहीं बनना चाहा। मेरा हमेशा से जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू बी अ वैल्यू जनरेटर, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे वैल्यू जनरेट हो। एंड आई बिलीव कि जो वेल्थ है वो इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो आप बिल्ड करते हैं। तो अगर आप फोकस करेंगी सबसे पहले अपने ऊपर, लाइक यू हैव टू बिकम मोर टू हैव मोर, तो अगर आप खुद पे फोकस करेंगी, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, बिकॉज आपकी जो लिमिट्स हैं वो सब आपके यहाँ पर हैं। अगर आप अपनी लिमिट ये सेट कर देती हैं कि मैंने यहाँ तक ही जाना है, तो होता यही है कि आप वहीं तक ही पहुँचते हैं। जैसे एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे फोर्ड, उन्होंने एक बात कही थी कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट और यू कांट डू इट, यू आर राइट। दोनों सूरतों में आप ठीक हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ आप यू थिंक। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, अगर उसको आप स्ट्रेट कर लें, एवरीथिंग एल्स कम्स। और शज़ल, वैसे आप कनाडा भी जाती रहती होंगी या अभी ज्यादा पाकिस्तान में रहती हैं? लाइक आती जाती रहती हूँ, लाइक मोस्टली वर्क इधर है तो मैं इधर ही होती हूँ। मैंने भी नेशनलिटी कनाडा की कर ली है ना। आपने लास्ट टाइम भी मुझे कहा था आपने। हाँ इंशाल्लाह वो होगी माशाल्लाह। लेकिन मैं आप नजर नहीं आती, मैं उधर ही ज्यादा क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में होती हूँ ना, तो आप यहाँ आप मैं कनाडा हूँ, स्नोफॉल चल रही हो, बर्फ डिग रही हो, स्नोमैन बना के ऐसी चप्पल वाली वदर वाली जुत्ती ना ढाइए। तो मैं चाह रहा था आप मेरे साथ ना कनाडा में, क्योंकि आपके बगैर कनाडा सुना सुना सा है। आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है। दैट्स आई मीन थैंक यू सो मच, आप ऐसा सोच रहे हैं, बट मैं तो पाकिस्तान में होती हूँ। चले मैं भी उधर से अपना मेरा किराए का मकान मैं बेच के आ और तुमने वो जो पीआर अप्लाई की हुई थी वो हो गई हुई है? हाँ तकरीबन वो अच्छा तकरीबन इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आप ही के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान आ गई, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हर मरतबा आप मुझे बोल के जाती हैं कि मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको ये वो,
तो मिला कोई ख्वाबों का शहजादा कि अभी भी I don't know. वजह क्या है? I think it's मेरे लिए I think one of the most important thing ये है कि mind match होना, किसी से आपका mind match हो, वो बहुत big thing है rather than any XYZ things, because वो सारी secondary है मेरे लिए. Mind match होना, compatibility is everything that I am looking for, I guess. और now अभी तो I'm not looking for anything, तो whatever अल्लाह ताला ने decide किया होगा will come eventually. इन चीज़ों पे भागना नहीं चाहिए. जैसे इनकी बात को literally, और मैं ऐसी ही हूँ, to be honest, like it doesn't matter. I mean, partner के लिए whatever XYZ, even in your personality, I think your mindset is everything. वो आपका game changer है. This is what it is. That's what I believe, and yeah, I mean, जो आप सोचेंगे वो हो जाता है eventually. That's it. नहीं, कोई ऐसा शख्स है ही नहीं दुनिया में जो आपको लगा कोई इसका माइंड मुझसे मिलता है, ये कोई है ही नहीं. Honestly, like मैंने देखा ही नहीं है. आप आंखें खोल के तो देखो. आपके सामने हुस्न का मुजस्मा पड़ा हुआ है. नहीं तो फिर क्यों कह रही हैं? उन्होंने जो भी बातें की उसमें उन्होंने कहा कि माइंड ऐसा हो जैसा भी आसिफ साहब बातें कर रहे थे, इस किस्म की बातें आपको अपील करती हैं. To be honest, I think out of the box, और मुझे लगता है कि इंसान की खुद की personality plays an important role rather than a make actor, right? कोई भी एक्ट करने से पहले मुझे लगता है खुद की personality इतनी strong होनी चाहिए. You can just be like. मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इनकी mindset out of the box है? I mean, yeah, he's doing it great. I mean, है ना, obvious है बड़ा वो, और personality भी है ही है. लेकिन तो यहाँ पे आपका माइंड मिल रहा है, मुझे लग रहा है. मुझे लगा था एक गपशप प्रोग्राम में मैच मेकिंग. मैं तो उसको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि वो कैसा बने. एडा खूबसूरत मैं किमें बना. वो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं बनी कि इंजदा मैं खूबसूरत बन जाऊँ. वो कह रहे हैं अपने आप पे काम करो. अपनी जात पे देखिए, अपने आप पे एक होती है आपकी पर्सनालिटी जो नजर आती है विजिबल, एक आपको होता है आपका सोल, आपका इनर. मुझे लगता है अगर आप अंदर से अच्छे इंसान होते हैं ऑटोमेटिकली इट कम्स ऑन योर फेस. अगर अंदर से आप खुदा से, मैं तो ऑनेस्टली आई डोंट नो वेदर शुड आई से इट और नॉट, ये मेरी बहुत पर्सनल चीज़ है बट मैं कह देती हूँ, इट्स फाइन. तो मेरी नानो शी हैव पास्ड अवे 6 years बैक, बट वो इस तरह करती होती थी, लाइक दिल की कोई बात है ना वो किसी से करती नहीं थी. सो व्हाट शी यूज्ड टू डज कि लाइक आसमान पे देख के अल्लाह ताला ये हुआ. सो व्हेन आई वाज अ किड मैंने ये सारी चीज़ें उनसे अडॉप्ट की हैं. So that's what I do. ऊपर देख के, and I think he's the one. वो आप उनको कह दो कि आप नहीं देखना, पर आपका कनेक्शन ऊपर अल्लाह से स्ट्रांग होता है तो सारी चीज़ें इवेंचुअली आपकी उस पे आ जाती हैं. एंड जो आप अंदर से इंसान होते हैं, it just comes out like that, I guess. सब आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए तो चुप ने आप मुझे पहले बता देते, मैं अपने तमाम सवालात वापस लेता हूँ. मुझे पता है लाइव शो नहीं है वो, आप मैनेज कर लोगे. नहीं, मगर मैं फिर भी ये नहीं चाहता कि शो चले और मार पड़े, आप घर जाएं तो आए. मैं आपका तो स्पार्क आज खत्म करती हूँ. आसिफ भाई, मैंने इनके बारे में सुना कि इन्होंने कभी झूठ जिंदगी में नहीं बोला. अच्छा. तो इस जिंदगी में कोई भी ऐसी बात, तभी ये कामयाब है. अरे वाह. गड्डी च कोई खराब मोबाइल भी नहीं पिया. ये तुम्हें वैसे वो जो बात कर रहे थे, एक्चुअली में उनके साथ होता ही बहुत है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उनके पास मोबाइल या हर जगह कहीं ना कहीं निकल आएंगे. मगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने खुद भी ये मंजर देखा हुआ है एक दफा कि इनके अपने पास अपना ही मोबाइल नहीं था और उन्होंने किसी से मांगा कि यार मुझे नया मोबाइल बनाया वो तो मुझे दे दो, मैं देखूं. असल में मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए किसी भी बिजनेस के प्रोग्रेस में जो है ना उसके प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मैंने अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जब मैं खुद भी किसी को गिफ्ट देता हूँ तो मैं अपना मोबाइल खुद ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ और उसकी मैं पेमेंट करता हूँ. ये देखें, मैं कभी भी फैक्ट्री से वेयर हाउस से नहीं लेता, मैं रिटेल चैनल से या अपनी वेबसाइट से जो है. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ वालेकुम अस्सलाम. I'm fine. What is that? गुस्से से क्या क्यों, क्या हुआ है? बस انت كلم. لا انت كلم. انت كلم. لقد صنعت صديقا واحد حقي بس. कहना मेरा एक ही दुनिया च दोस्त सी. वो कौन? كان عندي ديناصور كبير في حق منزلي. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. انه كان مسروق. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, बड़ा नुकसान हो गया, और मैंने नींदर नहीं आती. नींदर क्यों नहीं आती? الذي كان يتحدث كثيرا. ओए होए, कहता जी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत गल्लां करदा ਹੁੰਦਾ सां. मगर डायनासोर से वैसे बातें क्या करते थे आप? هذا صديقك. नहीं की गल्लां करदे सो? واحد يوم يقول لو كنت حيا لاكلته. ईमान नाल. ايوه. कहंदा एक दिन ना डायनासोर से अचानक मैंने कहंदा जे मैं जिंदा हुंदा ना तो मैं तेनू खा जाना सी. तुम عجبت. अच्छा जी. ايوه. कहंदा मैं भी फिर उन्होंने को किया. क्या? मैं कहती तू जिंदा था, मैं तेनू खा जांदा.
قل لي يا حبيبي كيف انت يا حبيبي ما شاء الله कहना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ मैं मेरा हाल तो ठीक है मगर चोरी कैसे हो गया? انا ما في معلومه عن النوم الواحد نفر يجي هو مسؤول هذا نفر في موجود برا ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। قال لي مين يجي اليوم क्या कह रहे हैं? ਕੀ مين يجي اليوم في هذا الجيست ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ मेरे ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ पास ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ। शाजिल शौकत हैं, आसिफ खान साहब हैं। और ना हंसिया कर इंज लगता जनरेटर चल गया। السلام عليكم सुपरस्टार انا عارف انا شفت عارف वो कहते रहे मैं जानता हूँ मैंने बड़े ड्रामे देखे हैं। ما شاء الله كيف انت يا حبيبي ठीक ठाक। سبحان الله समझते हैं والله هذا الله कहता मैं सोच भी नहीं सकता भी अचानक इन्होंने मैं देख लवांगा। अच्छा من هذا يا حبيبي मैंने हाजा आसिफ खान टेलीफोन बनाते हैं। ايوه हाँ मोबाइल स्पार्क। लेकिन तारीफ ना करना कोई फायदा नहीं। لا لا हाँ ब्रश अब मेरा एक मोबाइल टूटा है सही कर देंगे और टूटा ठीक कर दे। वो अपना नया बनाते हैं स्पार्क قال मोबाइल। لي في جديد يبغى يا. قال لي يا بريش انا ابغى واحد ديناصور بس कहता बस एक थोड़ी मेहरबानी एक गल मैं थोड़े नाल करनी। क्या? كيف بدي كلام من الليل कहता हुण मैं गल्लां किहदे नाल करांगा आ मेरे कोल एक होरे दा इंतजाम है। सही जमीन की नजर मगर هذا صغير وهو كبير कहता एक छोटा जिहा हैगा वो बहुत बड़ा सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ايوه يا الله يا بريش قال ما في نفر معلوم حقي دوك प्लीज रोना ना फिर तुसी बहुत बुरे लगदे हो। قال لي ما يبغى تو बहुत लेट है ले जाओ तुम, ले जाओ मुझे क्यों दे रहे हो? मैं कहना तुसी रख लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इलेक्शन ड्यूटी कर करके मैं थक गया। अच्छा हड्डियां टुट गई ने मेरियां यार। क्यों? वो इलेक्शन ड्यूटी कीती है मैं वो इलेक्शन ड्यूटी भी कीती है मैं वो इलेक्शन ड्यूटी भी कीती है। यकीन करो हाल बुरा हो गया है भाई। जितने वाले उम्मीदवार कहते ने सानू हार पाओ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ हाँ 6.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਏ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ भाई हैरान कुन माहौल। ओ इंटरनेशनल मीडिया मैनू काला करी जा रहे ना करें। मैंने कहता ने कौन जितया ते कौन आ रहा है। हाँ। मैं कहा मैं तुहानू पूछ रहा तुसी मैनू पूछ रहे ओ हाले मैं के रिजल्ट चल रहे ने आई विल टेल यू अबाउट लेटर टुगेदर। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं कहा यार हाले गल नहीं बन रही। हाँ अखीर मैं सोचा कि कौन ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। हाँ ਅਖੀਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। हाय 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 ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ओके। ਊ ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਸਾਰਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਮੈਂ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ हाँ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ओए होए ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ओके ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ओके। ਕੱਟੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ओह गोल्फ कार्ट। हाँ बैटरी ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा मैं क्या पेट्रोल बचाओ ठीक है। पहुंच गया फिर रही इलाका जात दे विच बई खेत ही खेत हर पासे सब्जा ही सब्जा हर पासे बई कोई बंदा मैनू नजर ना आवे तो रौला मैं पाया मियां साहब अगू आवाज आई मियां साहब मियां साहब मियां साहब मियां साहब मियां साहब मियां साहब एको हो रही थी आवाज आपकी। हाँ जी लेकिन मियां साहब की आवाज नहीं सी आ हाय 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 भाई चारों तरफ नजर घुमाइया वासे भाई अचानक मेरी नजर पई है ते पीपल दे दरख्त दे थल्ले मंजी पा के ते लत्तां लटका के बैठे। मियां साहब हाँ जी अकेले? कल्ले बिल्कुल। ओए होए मैं आराम नाल जाके दरख्त दे पिछे ही खलो के वेखे मैं कि की कर रहे होने ने। हाँ हथ दे विच गुलाब दा फुल फड़िया होया ते एक एक पत्ती कट रहे ते कह रहे मैनू पाकिस्तान आना चाहिए सी मैनू पाकिस्तान नहीं आना चाहिए सी मैनू पाकिस्तान आना चाहिए सी। फुल खत्म हो गया ओ कई जा रहे सन।
अचानक उन्होंने लगा कि पीछे कोई बंदा हैगा। मैंने वेख के हल्के जे मुस्कुराए ने। और मैं क्या सर इत्थे की कर रहे हो? कहंदे ने धुप सेक रहे हैं। ओके मैं कहा जी पहले लोगों ने काफी सेकी है, उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पिया। ते कहंदे ने हाँ जी 1.5-2 घंटे हो गए ने, कोई धुप आई विटामिन डी आया तो थोड़ा जा रिलैक्स होया। मैंने कहंदे ने यार डिप्रेशन हो गया, मैनू एंग्जाइटी हो गई है। मेरी बला जाने एंग्जाइटी की होंदी। बिल्कुल। कहंदे ने ख्वाब आ रहे ने, नींद नहीं आ रही। ओए होए होए। ते मैं कहा जी ख्वाब तो की आ रहा है? कहंदे ने हरे हरे पेपर आ रहे हैं। सब पेपर कोई ऐनू जा रहा है, कोई ऐनू जा रहा है। मैं कहा सब पेपर नहीं हैगे, वो फार्म 45 ऐसे हैरान मैंने देखी जा रहे। उनके फार्म 45 तो तेन कि दसिया है। मैं क्या सर हुण ते एडे बच्चों भी पता लग गया है, हर गल दस दी गई है उन्होंने। ते मैनू कहंदे ने यार हुण फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वैसे तेरा की ख्याल कहंदा है? मैं क्या सर सिचुएशन जो चल रही है तो अजीब जी चल रही है। तुसी कह रहे हो छोटे मियां साहब बनन, छोटे मियां साहब कहंदे ने तुसी बनो, जरदारी साहब फिर कहंदे ने तुसी बनो, तुसी कहंदे हो बिलावल साहब बनन, कहंदे ने तेरा की ख्याल है? मैं क्या सर जी वीकली शेड्यूल बना लो। प्राइम मिनिस्टर का? हाँ जी हाँ। मैं क्या सर फायदा होएगा, सारे के सारे एडजस्ट हो जाओगे। कहंदे ने किस तरह? मैं क्या सर सोमवार मंगल जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, बुध जुमेरात मैं क्या तुसी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जुम्मा हफ्ता छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, इतवार नु मैं क्या छुट्टी होंदी है, बिलावल साहब नु मिला दे। मेरे ये इस गल तो बड़े हैरान भी हुए तो खुश भी हुए ने। अच्छा। मैंने कहते ना निर्गोली तू बड़ा सही आदमी है। अच्छा। मैं तेनू दाद देना चाहना, लेकिन मेरा पिस्तौल लंदन रह गया। यार इस गल ते क्यों उन्होंने किया है? वैसे बनती थी ये बात। हाँ। नहीं मैं तेरे उन्होंने दस्या भी लड़ाई तो बच जावांगे, ते मुल्क भी चलता रहेगा। मुल्क तो वैसे भी चल रहा है, चलता ही रहना है। ओ माशाअल्लाह। मैं सर ड्रामा वेख्या है। अच्छा। चलो मैं फैन है जी शौकत बसरा साहब का। शौकत बसरा नहीं है ये? आप शौकत बसरा नहीं, अपना शौकत अली साहब। शौकत अली भी नहीं है? नहीं, अपना शाजिल शौकत। शाजिल शौकत साहब बड़े मेरे बच्चे बड़े फैन हैं। अच्छा। हाँ मेरे को रोज पूछते हैं कि आंटी कौन है। हाँ मैं फिर दसना भी पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेसां दे विचों एक है। सर फनकार अल्लाह पाक दी रहमत नाल पूरे एशिया दे विच जेड़े बेहतरीन एक्टर ने कित्थों दे ने? कित्थों दे ने? मैं तैनूं पूछ रहा तू मैनूं पूछ। यार पाकिस्तान दे हैगे ने। अल्लाह पाक दी रहमत नाल आज जन मैं किधरे देखा है? कहां देखा हुआ है? ओ नो व्हाट्स दैट? नहीं याद आ रहा। आसिफ साहब। यस इमरान खान साहब। आसिफ खान साहब चेयरमैन है डिप्लॉय ग्रुप के। सर जी ये बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है ने। अच्छा। इन्होंने एक मोबाइल फोन इजाद किया है। इजाद नहीं किया, बनाया है। हाँ वो इन्होंने बनाया है माशाल्लाह। ते सुने बड़ा महंगा है। हाँ इतना भी नहीं। अच्छा जी। हाँ आप किस्तों पे ले सकते हैं। असल में ना मेरे जेडे बच्चे हैं ना वो बड़े फैन ने, वो जो प्रोग्राम देखणगे वो डेफिनेट मन कहेंगे बाजी से फोटो क्यों नहीं है? असल ये मैं नहीं कह सकता, आपने जिनसे तस्वीर लेनी हुआ उनसे पूछा करें। कहना यू हैव अ सेल्फिश सॉरी सॉरी हैव अ सेल्फी विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं और लड़ा थैंक यू। उनको पता चल गया भाईजान नाल भी फोटो लेनी है। भाईजान से पूछो, क्योंकि मैं बच्चों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। मुझसे भी पूछ लो, जिन्होंने करना है काम उनसे पूछो। नहीं वो पूछो ना, तामल फिल्म है ना। वेलकम बैक जी अरीज। सर आप अपने फ्री टाइम में ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं? कोई रीसेंट टाइम? मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि फ्री टाइम होता ही नहीं है मेरे पास। मगर ऐसा भी कैसे हो सकता है? ट्रैवलिंग इतनी होती है, कहीं तो फोन पे कुछ तो आप देखते होंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है मेरी, बट मैं करता ही हूँ कि व्हेन आई एम ऑन एयरक्राफ्ट आई यूजुअली आइदर वर्क, मैं अपना जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं या मैं रीडिंग कर लेता हूँ। रीडिंग क्या करते हैं आजकल? क्या रीड कर रहे हैं आजकल? तो आई एम मोस्टली इनटू सेल्फ डेवलपमेंट, और मैं कुछ जो अगेन जो इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, आई रीड देयर बायोग्राफीज,
उनके एक्सपीरियंसेस, बिजनेस केसेस, उनको मैं रीड लास्ट अच्छी बायोग्राफी कौन सी पढ़ी थी आप? डेल कार्नेगी की पढ़ी है। डेल कार्नेगी ही वाज अ स्टील जायंट इन द यूएस and I think everybody can learn from it. He is a kind of a personality. डेल कार्नेगी की तो खैर वैसे भी इतनी सेल्फ हेल्प और बिजनेस हेल्प की इतनी बुक्स हैं Exactly. कि आप अगर वही पढ़ना शुरू हो जाएं, एक खजाना है पूरा वो। No doubt. वो करते रहते। आपको है कोई रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग? पेंटिंग मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। अच्छा। Yeah, because that's what I've studied ना, like fashion with that। और like when I'm chilling, like I'm not shooting, तो मैं बस travel कर लेती हूँ और फिर वापस आती हूँ, फिर shoot करती हूँ and then चिलिंग paint। कर रही हो तो आप जहाँ से बैठ जाती हैं? I mean, because हमारा shoot इतना chaos होता है, it's a lot of work and it's a lot of hard work. Of course, I'm passionate about it, but then again, you are a human by the end of the day और आपको time चाहिए होता है for yourself. So what I do, मैं यहाँ shoot करती हूँ and then जब मेरे shoots नहीं होते हैं, and then I'm just out of Pakistan, then I come back, फिर shoot करती हूँ and then that's pretty much about it. अगर मैं अपने कबूतर की आपसे पेंटिंग बनाना चाहूँ शाज़िल, आपका मीडिया से वैसे तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, आपके लिए कितनी वेलकमिंग थी ये इंडस्ट्री जब आपने ज्वाइन इन किया था? Everybody was really supportive, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरा किसी से ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ है कि कि मैंने कहा हो कि I don't want to work with this person या मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एंड मुझे I was actually even saying this कि आप जैसे खुद होते हैं ना, probably आपकी environment वैसी create हो जाती है। If you're a good person and you don't have problem, you don't create problem, तो I think चीज़ें smooth जाती हैं। आप अपनी जिंदगी में से नो निकाल दें, उर्दू ठीक हो जाएगी आपकी। क्या निकाल दें? You know so मैं नहीं निकालूंगी। मैं नहीं निकालूंगी। Of course everything's okay, so निकल जाएगा तो आप बिल्कुल उर्दू ठीक हो जाएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मामा है एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मैम शहज़र। इस दौर में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? आई रियली बिलीव बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है पहले भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी आई थिंक जैसे लड़कियां दे आर आउट गोइंग, आउट स्पोकिंग, थोड़ी नॉलेज है, चीज़ों के बारे में पता है, तो आजकल के ज़माने में आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। किसी पर डिपेंडेंट ईदर इफ इट्स योर फैमिली, आई थिंक लड़की को खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा है और मेरा क्वेश्चन मैम शाज़िल से है कि आज तक आपके को एक्टर्स में सबसे ज़्यादा आपके साथ सपोर्टिव कौन था? ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, फ्रॉम द डे फर्स्ट एवरीवन वाज रियली सपोर्टिव। ZQ जी मेरा फर्स्ट प्ले में मेरी फूफो बनी थी, शी वाज सुपर, लाइक शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। जैसे मैं इंग्लिश में बहुत बात करती थी तो वो मुझे कहती होती थी सेट पे भी उर्दू में बात करो। सो आई थिंक जो मैं बैठे हुए यहाँ उर्दू में बात कर रही हूँ, एंड आई हैव बीन सेइंग इट एवरीवेयर कि जो मैं अच्छी बात उर्दू में कर लेती हूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि सेट पे मुझे टोकती थी उर्दू में बात करो, उर्दू में बात करो, बिकॉज ऑफ हर मेरी उर्दू बेटर हुई है। एंड आई थिंक एवरीबडी शहरोज़ सब्ज़वारी, जावेद सर, सबा फैसल, वो मेरे मॉम डैड बने थे, तो हर कोई एवरीबडी, हर बंदे, मेरे तो सही एक्सपीरियंस हुआ सबके साथ। इट वाज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा इमरान है और मेरा क्वेश्चन सर आसिफ से है कि आप किस ब्रांड का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? मैं अपने ब्रांड का मोबाइल यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो हमारी अभी जो नई प्रोडक्ट आई है, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट इट्स अ प्रीटी गुड फ़ोन। इट कीप्स मी गोइंग। वन पॉइंट आई एक्चुअली मेंशन्ड दिस एज वेल कि मैं खुद यूज़ करता हूँ तो ही मैं लोगों को उस पर कन्विंस कर सकता हूँ कि दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। क्या बात है। तो जो यूज़ करते हैं भी है, मैं शूट पे नहीं वो क्या करें कि वो अपने ये चाह रहे हैं कि दे दूं कि जाए, यानी कि घर वाले कॉल कर रहे हो, कोई फोन ना हो। मैंने वो दे दो जिदा जीरो ना मिलता, मैं सही करा ला यार। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है। मेरा सवाल सर आसिफ से है, पाकिस्तान में मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस हवाले से आपकी कंपनी ने कोई ऐसा फीचर मुतारिफ़ करवाया है जिसमें हम अपने सेल फोन्स और अपना डाटा रिकवर कर सकें? मोस्टली जो स्मार्टफोन्स हैं वो या iOS हैं आजकल या एंड्रॉयड है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के काफ़ी बेतहाशा फ्री टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको क्लाउड बेस्ड बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस कि जो लोग आपको फ़ोन बेच रहे हैं वो आपको एक, क्योंकि जो लेमैन होता है दे डोंट हैव दिस आइडिया कि ये फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, इसके लिए हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू सब्सक्राइब टू एनी क्लाउड सर्विस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी इवन चैट हिस्ट्रीज, आपके डेटा सारा वो ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहता है। लेकिन सर होना चाहिए, जैसे फ़ोन छीन के ले जाते हैं, को मिल जाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ लगी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपका IMEI ब्लॉकिंग की एक वो है, वो अभी आपको पता है कि अभी एक सिस्टम है पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है डब्स के नाम से, तो अगर एक IMEI ब्लैक लिस्ट हो गया वो पाकिस्तान में नहीं यूज़ हो सकता, तो उनके लिए पहले मुश्किलात हो गई उन लोगों के लिए जो इस किस्म के गलत कारोबार में मुलविस हैं। उसके बाद फिर ये है कि फ़ोन हार्डवेयर लेवल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, तो ये दिस इज़ आई थिंक इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ब्रांड, ये अक्रॉस द प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आई बिलीव ये एक अच्छा पॉइंट है। आई विल स्पीक टू माई टीम और मैं देखता हूँ कि इस पर हम क्या
कर सकते हैं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए और लोगों को वैसे educate आसिफ, करने आपका के लिए। जब मोबाइल खराब होता है तो आप भी दुकान में भिजवाते हैं? मेरा मोबाइल मैं केयरफुली यूज़ करता हूँ, ख़राब नहीं मगर होता। वैसे कभी कोई ग्लिच आ जाता है, कोई ह्यूमन ग्लिच नहीं होता, वैसे ही बेचारी मशीन है वो भी। देखिए आप आखिरी बार मोबाइल की दुकान पे कब गए थे अपना मोबाइल लेके? मैं नहीं गया, सच्ची बात बताऊं। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हदीका कामरान है। मेरा सवाल मिस शाज़िल शौकत से है कि सीनियर आर्टिस्ट में से आपका फेवरेट कौन है? सीनियर आर्टिस्ट फेवरेट कौन है जी आपका? अगर मैं फीमेल की बात करूँ, दैट्स सबा कमर एंड आयजा खान। आई लव देम। और एक्ट्रेस में से इट्स लाइक वहाज, ही इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब। बिलाल अब्बास, बिलाल खान, बिलाल खान और वहाज अली, ये 3 नाम निकले हैं। ठीक है, निकले, लाइक आई मीन एज इन आई एम सेइंग, यू नो, दे आर डूइंग गुड। मेरा इस बात का यही मीनिंग है, लाइक दे आर डूइंग गुड, प्रीटी गुड, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस देम। या ये तो अभी जो हैं उनके नाम लिए आपने, वो पूछ रही हैं सीनियर में से। आई मीन सीनियर में से, लाइक यू नो, जावेद सर हैं, जावेद शेख साहब, आप हैं, हुमायूं भाई हैं, कम ऑन, आई मीन ऑफ कोर्स जावेद शेख साहब के बाद सीधा उन्होंने मेरा नाम ले दिया। आई एम सॉरी, मुझे आप सामने थे ना, सो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आप भी हैं। बड़ा किया या शेख साहब को छोटा किया इन्होंने? जी, क्वेश्चन। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन मैम शाज़ील से है कि मैम ऐसा कोई टैलेंट है आपका जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो? अगर सब कम लोग जानते तो उसको अगर मैं हिडन रखूं? वो चाहती है कि आज के बाद और लोग जाने इसके बारे में, कम लोग, ज्यादा लोग जाने। Okay, so there's one thing मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। Only like one thing that I know how to cook, that is biryani, because when I was a kid, honestly, मैं मामा को आपको मैं इस पे एक करेक्शन कर दूं, आप ये नहीं कहते कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप ये कहते हैं मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, तो क्योंकि आप एक ही डिश बना रही हैं। I mean, उसमें खाना मीन्स के एक बहुत स्प्रेड आउट डिशेस होती हैं। Yeah, right. So like I mean, only one biryani. I know how to make it, and I make the best biryani, and then yeah. ये आपने बेस्ट बिरयानी, ये आपने मैंने कैसे अवार्ड फैसला खुद ही दे दिया ना अपने आप को। अच्छा, ये फैसला भी आपने खुद ही किया? जी, because just सारे my friends or even my cousins, my family, जिन्हें सबने टेस्ट किया, they're like it's the best biryani ever. I was like I know, right? और ये फ्रेंड्स ने कहाँ पे टेस्ट की थी? Like घर पे ही, कनाडा में? नहीं, इधर पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में। नहीं, वहाँ तो मुझे शौक ही नहीं था, you know, बनाने का कुछ भी XYZ, because I was studying, I was busy in my bachelor's, this and that. जब हम यहाँ move हुए, because when I was a kid, मुझे बचपन से बिरयानी is my favorite food. और जब आप डाइट करते, you can't have बिरयानी, अगर that's the saddest part, but है तो है, you know, but बचपन से when I was a kid मुझे बिरयानी इतनी पसंद है, so one day I went to the kitchen and I'm like I knew कि क्या-क्या ingredients होते हैं and I made it. तो हमसे वादा करें ना, जब नेक्स्ट आएंगी तो बिरयानी बना के लाएंगे आप लोग खुद ही मेरे घर आ जाएं, I'll invite you guys over. I mean, आपका घर तो कराची में है? लाहौर में है अभी। बिरयानी कहाँ मिलेगी, लाहौर या कराची? अगर मैं कराची में होंगी तो कराची में मिलेगी, लाहौर में, because I'll be the one person who's gonna cook, right? आसानी से ना करें, आप अगर लाहौर में होगी तो चले फिर कोई 1000-2000 का पेट्रोल खराब होगा, मगर अगर आप कराची में हैं तो अब हम 50,000 की टिकटें लेके तो बिरयानी खाने भी I can do one thing, I can invite you guys over. आप लोग घर पे आएं, please, I'll make it. अच्छा मेरी बहन, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका एक आसान तरीका ये होगा कि आप अगली बार जब लाहौर आ रही हो तो बिरयानी बना लाइएगा और डब्बा हमें भिजवा दीजिएगा, ये सबका बहुत सा खर्चा बच जाएगा इसके अंदर। आपको खाने पीने का शौक है वैसे? हाँ बिल्कुल। आप क्या खाते हैं? मैं जरा सादा खाना खाता हूँ, जैसा I like veggies, fruits और सिंपल फूड। हालात ही अच्छे, फ्रूट ते खाना ही है सर। मतलब कि बच्चे ना शुरू तो ही वालदा ने बड़े मुझसे फ्रूट स्ट्रॉबेरी खाओ, ये करो, वो साढ़े वाला साहब सन जो ज्यादा पैसे होने तो साढ़े वास्ते बेर ले आंदे। आपकी फिटनेस का क्या राज है? नॉर्मली क्या वॉक शॉक जिम शिम करते हैं? मैं बहुत रेगुलरली ट्रेनिंग करता हूँ। पहला काम जो मैं सुबह उठ के करता हूँ दैट इज़ माय ट्रेनिंग रिजीम, और वो मैं इट्स लाइक नो मैटर व्हाट हैपेंस आई ट्रेन, और वो एक यूँ समझे दिन का वो टाइम है जो मेरा अपना टाइम होता है, और आई हैव बीन डूइंग इट फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। तो और उसके अलावा खाने पीने में एक नॉर्मली लाइफस्टाइल ऐसा बन गया कि मैं सादा खाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली खाने वैसे ही नहीं पसंद, गोश्त में बहुत कम खाता हूँ। तो आई बिलीव दैट ऑल एड्स अप, और उससे आपका ये होता है कि आपका फिटनेस लेवल जो है वो बेहतर रहता है। सर क्यों गोश्त क्यों कट खान, दुकान दूर है नहीं यार, जैसे आपने कहा ना वो अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है और मेरा क्वेश्चन सर आसिफ से है। आप डेली रूटीन में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं? लर्निंग। ये मेरे ख्याल में एक वर्ड ऐसा है जो हर किसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और कोई भी ऐसा दिन अगर आपकी ज़िंदगी में गुजरता है कि उस दिन आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी तो वो दिन एक तरह से आपकी ज़िंदगी का ज़ाया हो गया। अदर देन दैट एवरीथिंग इज इक्वली गुड। रोज़ कुछ नया सीखो।
रोज कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए इसके लिए। कैसर साहब, आज सर आप क्या सीख के जाएंगे? आज बहुत अच्छी बातें हमने इनसे डायनासोर के बारे में कोई कितना भी तरला कर ले, मोबाइल नहीं निकालना। आपकी लर्निंग ये। शाज़िल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आसिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कुछ ना कुछ रोज लर्न करते रहें और आप इसी तरह लोगों के सीन स्किप कर करके उनकी मेहनत को एंजॉय करती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।